अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है एमफिल इंग्लिश। इस वीडियो में बेसिकली जिन क्वेश्चंस को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे उनमें से नंबर 1 है कि एमफिल इंग्लिश का जो पाकिस्तान में स्कोप है वो क्या है। यानी कि एमफिल अंग्रेज़ी करने के बाद आप लोगों को किन किन फील्ड्स में जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, या बेसिकली आपको एमफिल अंग्रेज़ी करने का फ़ायदा क्या पहुंचेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में मौजूद बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं जहां से आपको एमफिल करना चाहिए। तो बेसिकली तौर पर हम ये दो क्वेश्चंस को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें अगर इसके स्कोप की। बेसिकली जो एमफिल एक डिग्री है वो एक रिसर्च बेस्ड डिग्री होती है। वो उस तरीके की डिग्री नहीं होती जिस तरीके की आप अपनी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट करके आए हैं। और अगर हम एमफिल की सबसे पहले नीड को देखें तो पाकिस्तान में अगर हम गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ देखें, यानी जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आती हैं उनके लिए जो आपके पास एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो 16 ईयर एजुकेशन होती है, जो कि आप ऑलरेडी हासिल कर चुके होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने बीएस ऑनर कर रखा है और या एमए अंग्रेज़ी कर रखा है और आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जो पीपीएससी के अंडर जॉब आती हैं या एफपीएससी के अंडर जॉब आती हैं लेक्चरार्स की, उनकी तरफ देखें जो कि एक बड़ी चार्मिंग जॉब होती है, तो वहाँ पे जो आपके पास एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है वो आपके पास एमए अंग्रेज़ी होता है ना, 16 ईयर एजुकेशन वो बेसिकली रिक्वायर्ड होती है वहाँ पे। यानी वहाँ पे आपको एमफिल अंग्रेज़ी जो है वो वहाँ पे रिक्वायर नहीं होता। इसी तरीके से बाकी भी जितनी जॉब्स आती हैं, इवन दो सीएसएस की भी हो गई और भी एफपीएससी की जो जॉब्स आती हैं और पीएमएस की जॉब्स जो आती हैं, इन तमाम के लिए जो एजुकेशन मैक्सिमम रिक्वायर होती है वो आपके पास 16 ईयर एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। मतलब ये कि आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स आएंगी वो 17 स्केल तक तमाम की जो एजुकेशन होगी वो आपके लिए बीएस ही एनफ होगी। अब बात आती है फिर हमें एमफिल की तरफ क्यों जाना चाहिए। पाकिस्तान में मेजॉरिटी या आप कह लें जो टेंडेंसी लोगों की ये बन चुकी है कि लोग इसलिए एमफिल की तरफ जाते हैं कि एक तो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारे सराउंडिंग में हर बंदा एमफिल की तरफ मूव ऑन हो रहा है, तो हमें उनकी तरफ देख के लगता है कि हमें भी मूव ऑन होना चाहिए। और दूसरी जो सबसे बड़ी एक रीज़न ये भी है कि हमारे पास बीएस के बाद यानी 16 ईयर एजुकेशन के बाद पाकिस्तान में चूँकि जॉब्स नहीं मिलती और करने को कुछ होता नहीं है, तो हम सोचते हैं चलो फिर एमफिल ही क्यों ना कर लें। बेसिकली हमें एमफिल के बारे में ना कोई गाइडेंस होती है और ना ही हमें पता होता है कि हम एमफिल क्यों करने जा रहे हैं। तो पीछे यही दो रीज़न्स होती हैं, या तो सराउंडिंग्स की तरफ देख कर, या फिर हमें काम कोई नहीं मिलता करने को और हम देखते हैं चलो यार एमफिल कर लेते हैं। तो दैट आर द बेसिकली जो रीज़न्स हैं एमफिल करने की वो ये वाली हैं। लेकिन अगर अब हम देखें कि एक और बात है कि कुछ लोगों का ये भी ख्याल होता है कि एमफिल करने से उनकी सब्जेक्ट के ऊपर जो ग्रिप है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी आप लोगों की जो अंग्रेज़ी की लैंग्वेज है उसमें आप ज़्यादा महारत हासिल कर लेंगे। तो ये बात किसी हद तक ठीक भी है और किसी हद तक नहीं भी ठीक। यानी इस बात का जवाब आपको यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन के ऊपर मिलेगा। इसका बड़ा दारोमदार आपके अपने ऊपर भी है। आप एमफिल किए बगैर भी अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल कर सकते हैं, जो कि आपने 16 ईयर एजुकेशन हासिल की है वो एक एनफ एजुकेशन है। जैसे मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि जॉब्स के हवाले से भी वो एक एनफ एजुकेशन है। लेकिन अगर हम देखें कि एमफिल रिक्वायर्ड कहाँ पे है, यानी वो कौन सी जॉब्स हैं जहाँ पे एमफिल रिक्वायर्ड होता है, तो बेसिकली जो फर्स्ट उसमें से सबसे पहले प्रायोरिटी आती है कि कुछ लोग एमफिल की तरफ इसलिए मूव ऑन करते हैं कि उनको यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का शौक़ होता है। यानी कि यूनिवर्सिटी की जॉब्स के लिए एमफिल रिक्वायर्ड है, क्योंकि एचईसी का जो क्राइटेरिया है उसमें जो मिनिमम एजुकेशन है वो एमफिल है। यानी अगर आप लोगों के पास एमफिल की डिग्री ना हो तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा सकते। तो अगर तो आप लोगों का मकसद है कि वो आपने एमफिल इसलिए करना है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाना चाह रहे हैं, तो देन आप लोगों को एमफिल करना चाहिए। और दूसरी बात ये भी कि कुछ लोगों का जो रुझान होता है वो ये भी होता है वो अब्रॉड जाना चाहते हैं पीएचडी के लिए, या अपनी एजुकेशन जो है वो पीएचडी तक लेके जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एमफिल की जो सीढ़ी है वो आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है। तो उसके लिए भी एमफिल ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने पहले बात की कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे लोग जो हैं वो एमफिल की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, जिसकी वजह से अगर हम प्राइवेट सेक्टर में भी देखें तो जो हमारे कंपटीटर हैं वो तमाम के तमाम लोग एमफिल आ रहे हैं। तो इस वजह से ये एक नीड सी फील होती है कि अगर आप लोगों के पास एमफिल की डिग्री होगी तो भी आप प्राइवेट सेक्टर में अपनी जगह बना पाएंगे।
लेकिन बदकिस्मती से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का जो अब हिसाब किताब ये हो चुका है, या कह लें कि सैचुरेशन की वजह से ये सीन क्रिएट हो चुका है कि प्राइवेट सेक्टर में जो जॉब है वो अब तकरीबन 80% जो है वो अब रेफरेंस बेस पे हो गई है। यानी अनफॉर्चुनेटली ये मैं कहते हुए, मतलब ये हकीकत है, ये बयान करनी चाहिए। और अगर आप लोगों के पास रेफरेंस नहीं है तो फिर आप लोगों का एमफिल भी किसी काम का नहीं आता। आपको बहुत सारे लोग अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में एमफिल मिलेंगे, लेकिन वो उनके पास बेचारों के पास कोई जॉब नहीं होगी और वो दर बदर की ठोकरें खा रहे होंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं अभी। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज़ डिग्रियां बांट रही हैं एमफिल की भी, तो जिस तरह से आप लोगों को अपने सराउंडिंग में बीएस की डिग्री का हशर नज़र आ रहा है, इसी तरीके से अब एमफिल का भी वही हशर होने जा रहा है और तकरीबन कुछ हद तक हो भी चुका है। मतलब मैं आप लोगों को रवायती किस्म की जो इंफॉर्मेशन है वो नहीं देना चाहता कि भाई ये करने के बाद आई फ़लाँ सेक्टर में जॉब है, फ़लाँ सेक्टर में जॉब है। मतलब जैसे आप लोगों ने ख़ुद को फेस किया है बीएस करने के बाद जॉब्स की सर्च के लिए, जितनी जो जो मुश्किलात आप लोगों ने सफ़र की हैं वो आप लोगों को एमफिल करने के बाद अब भी करनी पड़ेंगी। मतलब हम लोगों समटाइम्स ये भी माइंड बना के एमफिल करते हैं कि अब हमें बीएस करने के बाद जो मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी वो हमें एमफिल करने के बाद नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। आप लोगों को जैसे ही बीएस करने के बाद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है जॉब्स की हंटिंग के लिए, इसी तरीके से आप लोगों को एमफिल करने के बाद भी इसी तरीके से इसका फेस करनी पड़ेंगी ये सारी मुश्किलात। रादर देन कि आपके पास कोई रेफरेंस ना हो या कोई अनफेयर मीन आप इस्तेमाल ना करें, तो वो अगर आपके पास हो तो फिर तो आपको एमफिल करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके बगैर ही प्राइवेट सेक्टर में भी अपनी जगह बना जाएंगे। तो अब बात करते हैं हम यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन की। पाकिस्तान में आप लोगों को पता है अब इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आप उनको काउंट भी नहीं कर सकते। और इवन तो एक लाहौर जैसे सिटी में या कराची जैसे सिटी में जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इतनी इतनी यूनिवर्सिटीज़ आप लोगों को एमफिल ऑफ़र करवा रही हैं कि आप लोगों को मतलब दाखिले की या एडमिशन की तो वो कोई टेंशन नहीं है कि आप लोगों के पास अगर पैसे हैं तो एडमिशन आपसे दूर नहीं है अब, और ना एमफिल की डिग्री आपसे दूर है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे बाज़ार में डिग्री आप लोगों ने ख़रीद के लानी हो, ये वाला सीन बना हुआ है अभी। लेकिन फिर भी जिन अदारों की डिग्री मेरी नज़र में वो बेहतर हैं या आप लोगों को उनकी तरफ जाना चाहिए, वो उनमें से अगर हम अभी लाहौर की बात करें या पंजाब की इवन दो बात करें तो इसमें चंद एक अदारे हैं जहाँ पे आप लोगों को बेहतर या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम पे कुछ ना कुछ तो आप लोगों को दिया जाता है। या वहाँ पे जाने से आपकी वो जो आपकी एक माइंड में बात है कि मेरी थोड़ी बहुत जो इल्म है उसमें इजाफा होगा, थोड़ा मेरा जो एक्सप्लोर है वो अच्छा होगा। तो वो उन अदारों में जो आपके पास वो गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर है, वहाँ का अंग्रेज़ी का जो डिपार्टमेंट है वो एक मतलब कह लें वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है उस यूनिवर्सिटी का। इसी तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की तरफ भी आप लोगों को जा सकते हैं, वो भी एक बेहतर ऑप्शन है पंजाब में। इसी तरह से इस्लामाबाद में नमल यूनिवर्सिटी, वो भी एक बेस्ट इदारा है पाकिस्तान का आपकी अंग्रेज़ी लैंग्वेज के लिए। और इसी तरीके से बाकी सूबों में भी जो गवर्नमेंट सेक्टर की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर हो गई, इसी तरीके से सिंध में यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो हो गई। ये वो चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे थोड़ा बेहतर है, आप लोगों को अंग्रेज़ी के डिपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। और इसी के साथ अगर आप लोग थोड़ी सी सर्च और भी करेंगे तो आप लोगों को कुछ अदारे और भी मिल जाएंगे जो इनसे बाद होंगे लेकिन थोड़े बेहतर होंगे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा क्राइटेरिया की जो सिलेक्शन है यूनिवर्सिटी की उसके बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में दो तरह के एमफिल भी हो रहे हैं, एक वीकेंड क्लासेस पे हो रहे हैं और एक रेगुलर हो रहे हैं। यानी जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम रेगुलर आपके पास एमफिल ऑफ़र करवाती हैं, जबकि जितनी प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें तकरीबन जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी रेगुलर में, लेकिन चंद एक यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास जो और वीकेंड की क्लासेस की ऑप्शन भी मौजूद होती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि क्या रेगुलर की तरफ मूव ऑन करना चाहिए या वीकेंड क्लासेस की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप देखें एमफिल की डिग्री जो है वो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बेहतर ऑप्शन है वो रेगुलर ही की है। वीकेंड क्लासेस में आप लोगों को ना कोई लर्न करने के लिए कुछ मिलता है और ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, और इवन दो ये यूनिवर्सिटीज़ भी वो वाली करवा रही होती हैं जहाँ पे आप लोगों को बस एक डिग्री को बेचा जाता है, वहाँ पे आप लोग सीखते कुछ नहीं है। और ज़्यादातर ये वो वाले लोग एमफिल वीकेंड प्रोग्राम की तरफ जाते हैं जो जॉब होल्डर होते हैं, और उनकी ये ज़रूरत भी होती है चूँकि वो पहले किसी जॉब में होते हैं और उनको अपने जॉब में अपने फील्ड में अपग्रेडेशन के लिए ये चाहिए होती है। जैसे कि अगर आप टीचर हैं तो अगर आप एमफिल कर लेंगे तो एक तो आपकी सैलरी में इजाफा होगा, और इसी के साथ साथ आपकी जो तरक्की है उसमें भी थोड़े चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे, कुछ ज़रा जल्दी हो जाएगी।
लेकिन वहाँ पे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलता। वो हफ्तावार वाले दिन जो क्लासेस होती हैं वो एक ही दिन में वो सारे क्रेडिट आवर जितने भी होते हैं वो पूरे करते हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस होती हैं। वो बड़ा बोरिंग सा काम बन जाता है, लेकिन वो डिग्री आपको महसूस नहीं होती, और वो समझे ऐसे ही है जैसे आपने पैसे दे के बाज़ार से डिग्री ख़रीदी हो। लेकिन जो रेगुलर वाला हिसाब किताब है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में रेगुलर भी इसी तरीके से है, वहाँ पे बिल्कुल भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपने खुद से भी जज करना हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर है, तो उसमें आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको बड़ी आसानी से दाखिला मिलता हो, बगैर किसी टेस्ट के, बगैर किसी इंटरव्यू के। तो वो यूनिवर्सिटी और एक यूनिवर्सिटी वो जहाँ पे आप लोगों को काफ़ी टेस्ट दे के, काफ़ी इंटरव्यू दे के, मतलब काफ़ी कंपटीशन के बाद वहाँ पे आपको दाखिला मिले, तो उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है क्वालिटी का। तो किसी वजह से ही लोग वहाँ पे इतना ज़्यादा जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि आप पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, और एक यूनिवर्सिटी है लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज यानी लम्स। अब आप खुद से देख सकते हैं कि इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना किस यूनिवर्सिटी में मुश्किल है। क्या यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में दाखिला लेना मुश्किल है, या लम्स यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना मुश्किल है। तो इसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बाद में फिर आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के बारे में खुद ही आप लोगों को ये बात का सवाल का जवाब मिल जाएगा। यानी अब आप खुद भी इस यूनिवर्सिटीज़ की सिलेक्शन की तरफ मूव ऑन हो सकते हैं कि किस तरीके से आपको किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आप लोगों को पता हो कि आपने एमफिल करना क्यों है। जब आपको ये पता होगा कि एमफिल मैं किस मकसद के लिए कर रहा हूँ, तो फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन में भी आसानी रहेगी। तो दूसरी बात ये है कि वो लोग जो लोग दिल में ख्वाब पाल के एमफिल करते हैं कि मैं एमफिल करने के बाद मतलब एक घर वाले भी ख्वाब देखते हैं, और स्टूडेंट भी बहुत सारे ख्वाब देख लेता है कि एमफिल करने के बाद आप मतलब मैं ही प्राइम मिनिस्टर हूँगा अगला पाकिस्तान का। ऐसी चीज़ नहीं है भाई। तो आप लोगों को थोड़ी रियलिटी पता होनी चाहिए, और ये जो आपको टिपिकल किस्म की एजुकेशन दे रहे हैं यहाँ पे, और जिस तरीके के आपको गाइडेंस फराहम कर रहे हैं लोग, यूट्यूब पे बैठ के भी बता रहे हैं कि भी आएँ और एमफिल करें और आप लोगों को ये चीज़ें ना ऑफ़र होंगी इसके बाद। तो हकीकत बिल्कुल इसके बरक्स है। आप जब मार्केट में निकलेंगे, आप जब एक्सपीरियंस आप खुद करेंगे, तो आपको मेरी बातें सच्चाई मालूम होंगी, क्योंकि पाकिस्तान में इसी तरीके से अभी हिसाब किताब चल रहा है। लेकिन ये बात उन बच्चों के लिए नहीं है जो मॉम डैड बच्चे हैं, या कह लें सोने का चमचा मुंह में लेके पैदा हुए हैं, या जिनके पास रेफरेंसेस हैं, वो बिल्कुल मेरी इस वीडियो के ख़िलाफ़ जाएंगे। लेकिन वो बच्चे जो मिडिल क्लास से हैं, जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं है, वो ये सारी मुश्किलात फेस करते हैं। और ये चैनल बेसिकली मैंने बनाया है उन बच्चों की ज़बान के लिए, उन बच्चों की गाइडेंस के लिए जो जिनके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, और वो हकीकत को समझें कि हमारे यहाँ हो क्या रहा है, वो फिर वो अपने फ्यूचर का तयन खुद अच्छे तरीके से कर सकें हकीकत को जानकर। तो अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो में कुछ बातें अच्छी लगी हों, कुछ बातों से अगर आप एग्री करते हों, तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। और फ्यूचर में आप लोगों को ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पे इंशाल्लाह ताला फ़राहम करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, बंडल ऑफ थैंक्स।